ठीक है, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 को ही। तो फर्स्ट प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, मतलब सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट सब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम क्या दे रखा है उन्होंने, इट इज़ y इज़ नथिंग बट कोसाइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो जनरली क्या होता है ना, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स निकालना है हमें, ठीक है, कोसाइन एक्स निकालना है, तो हम क्या लिखते हैं, माइनस साइन एक्स। सिमिलरली अगर डी बाई डी एक्स ऑफ कोसाइन ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स निकालना है तो क्या करेंगे हम, पहले माइनस साइन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, तो ये वाली चीज़ यहाँ पे यूज़ करनी है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसको कैसे करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालना है तो डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट डी बाई डी एक्स ऑफ कोसाइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका, माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बिकॉज ये अंदर वाला एफ ऑफ एक्स है, टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इट इज़ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या है 2x और ए स्क्वायर का क्या है 0। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2x टाइम्स साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें याद क्या रखना है, अगर नॉर्मल है कॉस का डेरिवेटिव साइन हो रहा है, ठीक है, तो कॉस ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स टाइम्स वो अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। ठीक है, हाँ चेन रूल है ये। ठीक है, मतलब इसी को चेन रूल बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई रेस टू पावर 3x प्लस 2 प्लस 5। ठीक है, तो ये सिमिलरली जो पीछे हमने किया था, दैट इज़ y सम फंक्शन ऑफ अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो y डैश इज़ नथिंग बट 1/2 रूट एफ एक्स टाइम्स एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, सेम चीज़ लगाएंगे यहाँ पे। अभी हम बार बार मतलब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हर जगह जो चीज़ें हमें पता है वो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखते जाएंगे। ठीक है, तो इसका आ जाएगा आपका 1/√2 ई रेस टू पावर 3x प्लस 2, ठीक है, प्लस 5। ये हो गया। बाद में डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू पावर 3x प्लस 2 प्लस 5। ठीक है, हमें ये भी पता था y अगर e का पावर x है तो y डैश होता है e का पावर x। ठीक है, एज इट इज़। तो अगर y है कुछ e का पावर सम f ऑफ x, ठीक है, तो y डैश क्या होगा, e का पावर एफ एक्स एज इट इज़। ठीक है, बाद में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो यही चीज़ हम यहाँ अप्लाई करेंगे। ये तो एज इट इज़ रहेगा, e का पावर 3x प्लस 2 प्लस 5। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर सम फंक्शन ऑफ एक्स इज नथिंग बट ई का पावर दैट फंक्शन ऑफ एक्स टाइम वो जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। ठीक है, प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है, हमें पता है, और ये ऑल मल्टीप्लाई में था इसमें। तो इट इज़ नथिंग बट 2 टाइम्स ई रेस टू पावर 3x प्लस 2 प्लस 5 इंटू ई रेस टू पावर 3x प्लस 2, और इसका डेरिवेटिव 3x का डेरिवेटिव तो 3 हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, इसलिए ये 3 प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ठीक है, तो आपका फाइनली ये आंसर आ जाएगा ई रेस टू पावर 3x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 2 ई रेस टू पावर 3x प्लस 2 प्लस 5। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे हमें क्या नया चीज़ सीखने को मिला, दैट इज़ अगर y इज इक्वल टू ई रेस टू पावर सम फंक्शन ऑफ x है तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ई रेस टू पावर फंक्शन ऑफ x टाइम्स एफ डैश ऑफ x, मतलब वो फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, सो ये नई चीज़ थी यहाँ पे।
थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम हमारे, दैट इज y इज इक्वल टू log ऑफ tan ऑफ x/2। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, उसके पहले हम एक और चीज़ देख लेते हैं, दैट इज़ अगर y इज इक्वल टू log x रहता है, ठीक है, तो y डैश क्या हो जाता है 1/x। और अगर y इज इक्वल टू log ऑफ सम फंक्शन ऑफ x रहेगा, अभी तक आपको समझ में आ गई होगी चीज़ें, लॉजिक बिल्ड हो गया होगा कि कैसे करना है। अगर सम फंक्शन ऑफ x रहेगा तो क्या हो जाएगा आपका y डैश क्या हो जाएगा 1 सम फंक्शन ऑफ x टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ करनी है हमें, dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ log ऑफ tan ऑफ x/2। ठीक है, तो log ऑफ सम फंक्शन इज नथिंग बट दैट फंक्शन इटसेल्फ 1 दैट फंक्शन टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ उस फंक्शन का डेरिवेटिव। एक सेकेंड, x/2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि मतलब y अगर tan थीटा है, ठीक है, तो dy/d थीटा क्या हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है x/2, और इसको इस तरीके से नहीं करते हैं, ठीक है, इसको ऐसे देखते हैं। लेकिन अगर y tan ऑफ f ऑफ x है, ठीक है, मतलब नॉर्मल थीटा नहीं है, f ऑफ थीटा है, ठीक है, तो dy/d थीटा क्या हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर f ऑफ थीटा टाइम्स f डैश ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, बिकॉज अंदर नॉर्मल x नहीं है, x/2 है। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे 1/tan x/2। ठीक है, तो tan ऑफ x/2 इज नथिंग बट सेकेंड स्क्वायर ऑफ x/2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ x/2। ठीक है, तो 1/tan x/2 टाइम्स सेकेंड स्क्वायर x/2 इंटू dy/dx ऑफ x/2 क्या हो जाएगा 1/2 कॉमन हो जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ x इज नथिंग बट 1। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद कुछ इस तरीके से आएगा 1/2 टाइम्स सेकेंड स्क्वायर x/2 tan x/2। ठीक है, अगर आपको ऐसा शो दैट वाला क्वेश्चन आ रहा है कुछ, मतलब शो करिए कि इसका डेरिवेटिव इसके बराबर होगा, तो उसमें आपको एटलीस्ट थोड़ा आइडिया लग जाता है कि ये फाइनल आंसर होगा। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पता नहीं होता कहाँ पे रुकना है, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का ट्राई कीजिए, अनलेस मतलब जब तक अंटिल सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल ना हो। तो सेकेंड स्क्वायर को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, सेक इज़ नथिंग बट 1/cos, तो इट इज़ cos स्क्वायर x/2 टाइम्स tan को इस तरीके से लिख सकते हैं sin x/2 डिवाइड बाय cos x/2, तो cos ऊपर चले जाएगा। ठीक है, तो इट इज़ 1/2 cos, एक cos से एक cos स्क्वायर कट गया, मतलब cos स्क्वायर कट गया, तो इट इज़ नथिंग बट 1/cos x/2 टाइम्स sin x/2, एंड इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स sin x/2, एक सेकेंड बॉस, इट इज़ x/2 cos x/2। ठीक है, तो अगर आपको इसमें पैटर्न दिख रहा होगा, मतलब अगर ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा, अगर नहीं भी पढ़ी है तो आज से ये ध्यान में रख लो। ठीक है, साइन ऑफ 2 थीटा इज़ नथिंग बट इक्वल टू 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अगर इफ़ वी पुट थीटा इज इक्वल टू x/2, ठीक है, तो साइन 2x/2
टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, तो साइन एक्स, टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है इस आइडेंटिटी के हिसाब से क्या हो जाएगा, इट इज़ नथिंग बट 1 बाय साइन एक्स, एंड 1 बाय साइन एक्स इज़ नथिंग बट कोसेकेंट ऑफ एक्स, ठीक है। तो दिस इज़ द फाइनल वैल्यू ऑफ योर डेरिवेटिव। अभी इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो यही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में पता नहीं होता है कि रुकना कहाँ है, तो जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक वाला क्वेश्चन इनकाउंटर करेंगे डिफरेंशिएशन में, तो कोशिश कीजिए कि उसको लास्ट एंड तक सिंप्लीफाई कर दे, मतलब तब तक कर दीजिए जिसके बाद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल ना हो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। या तो क्वेश्चन हमारा फोर्थ, तो y इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टैन रूट x, ठीक है। तो ये ऊपर ही मैंने बताया था, अगर टैन ऑफ x है तो उसका डेरिवेट, एक सेकेंड, y अगर टैन ऑफ x है तो y डैश होगा सेक स्क्वायर x, अगर y टैन ऑफ सम फंक्शन ऑफ x है तो y डैश होगा सेकेंड स्क्वायर ऑफ दैट फंक्शन ऑफ x टाइम्स उसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये सेम केस यहाँ होगा dy बाई, लेट मी राइट इट क्लियरली, तो dy बाई डी एक्स आपका आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट टैन रूट एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले टैन तो अंदर है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, अंडर रूट ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स है, मतलब ये एक फंक्शन है उसका रूट है, तो हम रूट वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ऑफ एनी फंक्शन ऑफ एक्स इज 1/2 रूट ऑफ दैट फंक्शन, दैट इज टैन रूट एक्स टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, दैट इज टैन रूट एक्स, ठीक है। अब बाद में इसको ऐसे लिख दिया हमने, अंडर रूट टैन रूट एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ टैन ऑफ एनी फंक्शन ऑफ एक्स इज नथिंग बट सेकेंड स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। ये तो आ जाएगा, बाद में अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव इज डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, और ये तो फिर प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। इट इज़ सेकेंड स्क्वायर रूट एक्स टाइम्स रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे, इट इज़ नथिंग बट 2 रूट एक्स, या तो 2 2 जा 4 हो जाएगा ना, या दिस 2 एंड दिस 2, सो इट इज़ सेकेंड स्क्वायर रूट एक्स टाइम्स 4 अंडर रूट ऑफ एक्स टैन, या तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर, तो 4 रूट एक्स टाइम्स टैन रूट एक्स, और अगर ऐसा है ना रूट ए टाइम्स रूट बी है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट ए बी, ठीक है, अगर प्रोडक्ट फॉर्म में है तो यही आइडिया मैं यहाँ अप्लाई करने वाला हूँ। तो इट इज़ नथिंग बट सेकेंड स्क्वायर रूट एक्स टाइम्स 4 एक्स टैन रूट एक्स, तो ये आपका आ गया डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ जाते हैं हम अपने, क्या दे रखा है उन्होंने, लेट मी चेक, या फिफ्थ ना, ठीक है। y इज इक्वल टू कॉट क्यूब लॉग एक्स क्यूब लॉग एक्स क्यूब, ठीक है। हाँ, तो मतलब एक फंक्शन है y इज इक्वल टू को टेंजेंट क्यूब ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट साइन एक्स इंटू साइन एक्स ना। तो सिमिलरली कॉट क्यूब को भी ऐसे लिख सकते हैं, कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब
ठीक है, होल का क्यूब। ठीक है, तो जैसे बाकियों के लिए कर रहे थे सेम चीज़ इसके लिए भी करनी है, कुछ नया नहीं करना है। जैसे कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता था, अगर वाई कॉट एक्स है तो वाई डैश क्या हो जाएगा हमारा, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, लेकिन अगर वाई कॉट ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स है तो वाई डैश क्या हो जाएगा हमारा, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ दैट फंक्शन ऑफ एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ यूज़ करेंगे हम। तो y हो जाएगा हमारा, सॉरी, dy बाई डी एक्स, और उसके पहले ये जो पूरा फंक्शन है उसका पावर है। ठीक है, तो पावर फंक्शन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, दैट इज़ dy बाई डी एक्स इज़ नथिंग बट डी बाई डी एक्स ऑफ एक पूरा फंक्शन रेस टू सम पावर, हियर इट इज़ 3, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स एज इट इज़, दैट इज़ लॉगरिथम ऑफ एक्स क्यूब 3 माइनस 1, मतलब n टाइम्स फंक्शन n माइनस 1 टाइम्स अंदर जो पूरा बचा उसका डेरिवेटिव, दैट इज़ कोटेंजेंट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, ये वो वाले फॉर्मूले से आया, दैट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स का पावर n, तो ये इसको हम लिख सकते थे n टाइम्स एफ एक्स का पावर n माइनस 1 टाइम्स एफ डैश एक्स। ठीक है, उस वाले से ये वाला पार्ट आया। ठीक है, तो इट इज़ नथिंग बट 3 टाइम्स कोटेंजेंट ऑफ लॉग एक्स क्यूब, 3 माइनस 1 इज़ 2। ठीक है, तो और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कोटेंजेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, मैंने जो बताया था, मतलब कॉट ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स, सो इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ दैट सेम फंक्शन ऑफ एक्स, दैट इज़ लॉग ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, टाइम्स अंदर वाले फंक्शन का, दैट इज़ लॉग ऑफ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव। ठीक है, तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, या तो इसको पूरा लिख ही लेता हूँ। ठीक है, माइनस इधर कर लेते हैं, दैट इज़ 3 टाइम्स कॉट ऑफ लॉग एक्स क्यूब स्क्वायर टाइम्स कोसेकेंट स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब, सो टाइम्स डी बाई डी एक्स लॉग एक्स क्यूब, मतलब जैसे लॉग एक्स का डेरिवेटिव इज़ 1 बाई एक्स, लॉग ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 बाय दैट फंक्शन टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, तो आप कहोगे 3 कॉट लॉग एक्स क्यूब का होल स्क्वायर टाइम्स कोसेक स्क्वायर को इस तरीके से लिखेंगे हम, कोसेक ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, एक सेकेंड, या लॉग ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो इसको भी स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर ही आर्गूमेंट दे दिया था मैंने कि कैसे करना है करके, तो ऐसे कर लिया इसको, दैट एंड मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्यूब, और डी बाई डी एक्स, एक्स का पावर एन का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, एन एक्स का पावर एन माइनस 1, एन यहाँ पे 3, एन माइनस 1 हो जाएगा, मतलब 3 माइनस 1 हो जाएगा 2। ठीक है, एंड थोड़े देर के लिए लॉग एक्स क्यूब को टी मान लेते हैं। ठीक है, थोड़े देर के लिए से, तो ये -3 टाइम्स कॉट
यहाँ टी सही नहीं दिखेगा यहाँ पे, इसको थीटा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर टाइम्स कोसेक थीटा का होल स्क्वायर 3/x, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब से कैंसिल हो गया तो इतना बचा, तो इट इज़ -9/x टाइम्स कॉट ऑफ थीटा इंटू कोसेक ऑफ थीटा होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपका 9/x, कॉट थीटा इज़ नथिंग बट कॉस थीटा बाय साइन थीटा एंड कोसेक थीटा इज़ 1/sin थीटा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या ठीक है। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा एंड इसको फर्दर सिंप्लीफाई तो क्या ही करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 9/x टाइम्स कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट 9 cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय x साइन रेज टू पावर 4 थीटा माइनस, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा dy/dx का आंसर। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच इज़ 6th वन। तो क्या दे रखा है उन्होंने, y = 5, ओके इसको थोड़ा ढंग से लिखते हैं, 5 टाइम्स साइन क्यूब ऑफ x प्लस 3, ठीक है। तो तो अगर y हमारा होता है a का पावर x, ठीक है, तो y डैश क्या होता था, y डैश क्या होता था, a का पावर x इंटू लॉग a, ठीक है, ये होता था। अगर लेकिन y हमारा a का पावर fx रहेगा, जहाँ पे a क्या है, a है कांस्टेंट, a इज़ कांस्टेंट, तो y डैश क्या हो जाएगा, a का पावर f ऑफ x टाइम्स लॉग a मल्टीप्लाइड बाय f डैश ऑफ x, ठीक है, वेयर a इज़ कांस्टेंट। तो यहाँ पे 5 रेज टू पावर सम फंक्शन ऑफ x है, ये इस फॉर्म की तरह, तो dy/dx क्या हो जाएगा, ये वाला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो a का पावर f ऑफ x मतलब 5 साइन क्यूब x प्लस 3 इंटू लॉग a दैट इज़ log 5, ये आएगा ये वाला पार्ट टाइम्स f डैश ऑफ x, f डैश क्या है हमारा, मतलब ये वाला फंक्शन है ऊपर वाला, तो f डैश ऑफ x इज़ नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब x प्लस 3, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो एज इट इज़ रहेगा, दैट इज़ साइन क्यूब x प्लस 3 इंटू लॉग 5 टाइम्स dy/dx ऑफ साइन x का होल क्यूब, साइन क्यूब x को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, प्लस 3 एज इट इज़, ठीक है। तो ये पार्ट एज इट इज़ रखेंगे, इसको डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन क्यूब x मतलब फंक्शन का क्यूब है, ठीक है, फंक्शन का पावर n है, तो कैसे करेंगे इसको, 3 टाइम्स साइन x 3 - 1 मतलब n फंक्शन रेज टू पावर n-1 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है, प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। तो फाइनली आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 5 साइन क्यूब x प्लस 3 इंटू लॉग 5 मल्टीप्लाइड बाय साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ सीधे, 3 साइन x का होल स्क्वायर या तो साइन स्क्वायर x, एक ही बात है, टाइम्स साइन x का डेरिवेटिव कॉस x, ठीक है। तो दिस इज़ योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हमारे, या 7th वन।
तो 7th क्वेश्चन में क्या दे रखा है उन्होंने, y इज इक्वल टू कोसेकेंट ऑफ अंडर रूट कॉस एक्स। ठीक है, तो अभी तक हमें समझ में आ गया क्या करना है करके, कैसे लगाना है रूल्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक ऑफ अंडर रूट कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले कोसेक का डेरिवेटिव निकालेंगे। कोसेक का डेरिवेटिव इज़ नथिंग बट माइनस, मतलब ठीक है, फंक्शन के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, दैट इज कोसेक ऑफ अंडर रूट कॉस एक्स टाइम्स कॉट ऑफ अंडर रूट कॉस एक्स। ठीक है, फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन निकाल दिया, अभी अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट कॉस एक्स। ठीक है, मतलब कोसेक ऑफ एनी फंक्शन ऑफ एक्स इज नथिंग बट माइनस कोसेक ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू कॉट ऑफ एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, वही चीज़ कर रहे हैं हम बार बार, पहले बाहर वाले को डिफ्रेंशिएट कर ले रहे हैं पूरा, अंदर वाले को एज इट इज़ मान के, देन बाद में अंदर वाले पे डिफ्रेंशिएशन लगा रहे हैं। सो इट इज़, मतलब माइनस इस वाले पार्ट को ऐसे ही रखते हैं थोड़ी देर के लिए, बिकॉज ये चेंज नहीं हो रहा है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस एक्स अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स इज, ये अंडर रूट ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स है। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 1/2 रूट ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, तो ये रूट ऑफ फंक्शन है, दैट इज अंडर रूट एफ ऑफ एक्स है, तो हमारा एफ ऑफ एक्स कॉस एक्स है। ठीक है, तो अंडर रूट एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन लगाते समय इट इज़ 1/√f ऑफ एक्स। ठीक है, 1/2 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स टाइम्स एफ डैश ऑफ एक्स आता है। ठीक है, तो उस लॉजिक के हिसाब से ये वाला फॉर्मूला लिखा है, तो ये एज इट इज़ आएगा 1/2 अंडर रूट कॉस एक्स टाइम डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा फाइनली, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो इट इज़ माइनस माइनस प्लस, सो वी विल हैव कोसेकेंट ऑफ अंडर रूट कॉस एक्स इंटू कॉट ऑफ अंडर रूट कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स। तो ये आपका आ जाएगा फॉर्मूला, फाइनल आंसर। ठीक है, सो वेर वी वर ऑन द 7th, वी आर डन विद द 7th क्वेश्चन, तो अभी हमें 8th करना है। सो ठीक है, 8th क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम हमारे, विच इज़ y इज इक्वल टू लॉगरिदम ऑफ कोसाइन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5। ठीक है, तो हमें पता है ऊपर इतने सारे फार्मूले देख लिए हमने, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ कोसाइन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5। ठीक है, तो लॉग ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 बाय दैट फंक्शन, दैट इज कॉस एक्स क्यूब माइनस 5 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, अभी इसको ये एज इट इज़ आएगा यहाँ पे। सिमिलरली कोसाइन ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस साइन ऑफ दैट फंक्शन ऑफ एक्स टाइम्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, माइनस साइन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5 डिवाइड बाय कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5। ठीक है, टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इज़ नथिंग बट 3 टाइम्स एक्स 3 माइनस 1, मतलब एन एक्स का पावर एन माइनस 1 ना, तो एन है 3, एक्स का पावर एन माइनस 1 इज़ 3 माइनस 1, दैट इज़ 2, माइनस कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0,
तो यहाँ से आपका आ जाएगा साइन ऑफ सम फंक्शन, मतलब ये इस पूरे को अगर टी मान ले तो साइन टी बाई कॉस टी इज़ नथिंग बट टैन टी, सो योर टैन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5 इंटू 3x²। ठीक है, तो इसको अच्छा दिखने के लिए कुछ इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, तो 3x² टाइम्स माइनस 3x² टाइम टैन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, मतलब लेंदी भी नहीं था और जल्दी से हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया 8th क्वेश्चन। देन 9th पे आ जाते हैं हम। या ठीक है, तो 9th में क्या दिया उन्होंने, इट इज़ e टाइम्स 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये है हमारा y। तो वही देखा था हमने, अगर y इज सम e का पावर फंक्शन ऑफ x, ठीक है, तो y डैश इज़ नथिंग बट e का पावर दैट फंक्शन ऑफ x टाइम्स f डैश ऑफ x। इतना ही करना है हमें। तो dy बाई डी एक्स इज़ नथिंग बट d बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू पावर 3 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो वही y डैश क्या हो जाएगा इसका, e का पावर 3 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एफ डैश ऑफ एक्स इज नथिंग बट डी बाई डी एक्स ऑफ 3 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 टाइम कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अभी इसको एज इट इज़ लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स को इस तरीके से लिख देते हैं ताकि सिंपल हो डिफ्रेंशिएट करने में। साइन एक्स का होल स्क्वायर टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स को भी वैसे लिख देते हैं, कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये एज इट इज़ वैसे ही आएगा ऊपर वाला पार्ट। डी बाई डी एक्स ऑफ 3 टाइम्स, तो 3 तो बाहर आ जाएगा, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर। सिमिलरली 2 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये पार्ट वैसे ही आएगा एज इट इज़ 3 टाइम्स। तो फंक्शन रेस टू पावर का क्या आता है, मतलब फंक्शन रेस टू पावर n इज इक्वल टू n टाइम्स फंक्शन रेस टू पावर n माइनस 1, दैट इज़ 2 माइनस 1 इज़ नथिंग बट 1, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ दैट फंक्शन। तो सॉरी, इट इज़ 2 टाइम्स 3 टाइम्स, मतलब 3 एज इट इज़ मल्टीप्लिकेशन में था, 2 इस फंक्शन की वजह से आया। तो फंक्शन रेस टू पावर n इज़ नथिंग बट मतलब साइन का पावर 2 क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स साइन रेस टू पावर साइन एक्स रेस टू पावर 1। ठीक है, टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स टाइम्स 2 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का भी सेम आएगा, मतलब फंक्शन रेस टू पावर 2 इज़ नथिंग बट 2 टाइम्स फंक्शन आपका है कोसाइन एक्स रेस टू पावर 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, ये पार्ट एज इट इज़ आएगा, 3 2 हो जाएगा 6, साइन एक्स आपका रहेगा साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस एक्स, सिमिलरली आ जाएगा 4, कॉस एक्स आपका रहेगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो इस पार्ट को मैं एक बार लिख देता हूँ ऊपर, वेट अ सेकेंड, हाँ, ई रेस टू पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 6 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 4 माइनस माइनस प्लस हो गया साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, तो 6 और 4 के कितने हो गए, 10। तो मैं सीधे वापस से इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, इट इज़ 10 साइन एक्स कॉस एक्स। आपको पता है साइन 2 थीटा इज़
नथिंग बट इक्वल टू 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो सिमिलरली यह इसको कैसे लिख देंगे हम, इट इज़ 5 टाइम्स 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, तो इसको साइन 2x लिख सकते हैं, तो वही चीज़ हम लिखने वाले 5 आगे ले जाएंगे। ठीक है, ये वाला e का पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स टाइम्स साइन 2x। ठीक है, तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हमारे, विच इज़ नथिंग बट 10th। सो इन 10th क्वेश्चन y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर या लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, तो इसमें भी कुछ हार्ड नहीं है, dy बाई डी एक्स। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, कॉस ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है, होल टू द पावर 2। ठीक है ना, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इज़ नथिंग बट कॉस थीटा का होल स्क्वायर, एक ही बात है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस टोटल कॉस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो गया फंक्शन रेस टू पावर n, मतलब फंक्शन का स्क्वायर। तो फंक्शन का स्क्वायर हो जाएगा 2 टाइम्स फंक्शन एज इट इज़ कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 मल्टी रेस टू पावर 2 माइनस 1। ठीक है, मतलब n इंटू फंक्शन रेस टू पावर 2 माइनस 1 टाइम्स फंक्शन का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ कोसाइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स कॉस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7, 2 माइनस 1 होता है क्योंकि। तो डेरिवेटिव ऑफ कोसाइन ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स इज नथिंग बट माइनस साइन ऑफ दैट सेम फंक्शन ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। ये यहाँ पे फंक्शन कौन सा हो गया, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, तो ये आ गया आपका कॉस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 टाइम्स माइनस यहाँ आगे ले लेता हूँ, ये आ जाएगा आपका साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, तो लॉग ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन दैट फंक्शन टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन इटसेल्फ। ठीक है, तो अगर ये लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 को थीटा मान ले तो 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो इट इज़ नथिंग बट साइन 2 टाइम्स लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, 7 का 0, तो इट इज़ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, अगर इसको और फालतू में आपको करना है तो मतलब n log x होता है आपका log x का पावर n। ठीक है, तो इस टाइप से सिंप्लीफाई करके इस 2 को एक्स स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर बना सकते हैं, लेकिन वही है मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इतना भी कर दिया तो भी काफ़ी है। ठीक है, तो आई होप यू आर क्लियर विद दिस क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम, विच इज़ 11th। क्वेश्चन इज़ y इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ कॉस ऑफ साइन x। ठीक है, तो सिमिलरली इसको कैसे करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा डी वाई डी एक्स ऑफ टैन ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स। तो टैन ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स इज नथिंग बट सेकेंड स्क्वायर ऑफ दैट सेम फंक्शन ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन ऑफ एक्स।
ये एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ कोसाइन ऑफ एक्स इज माइनस कोसाइन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स इज माइनस साइन ऑफ दैट फंक्शन ऑफ एक्स टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट को एज इट इज़ लिख लेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स इज़ नथिंग बट कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, तो फाइनली क्या आ जाएगा हमारा, माइनस इधर ले लेंगे तो माइनस ऑफ सेकेंड स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ साइन ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, सो दिस विल बी योर आंसर। ये हो गया हमारा 11th। देन 12th पे आते हैं हम। ट्वेल्थ क्या दे रखा है उन्होंने, y इज इक्वल टू सेकेंड ऑफ tan ऑफ एक्स का पावर 4 + 4। ठीक है, तो सिमिलरली डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy/dx ऑफ सेकेंड ऑफ tan ऑफ एक्स का पावर 4 + 4। ठीक है, तो सेकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है अपना, सेकेंड ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स इज नथिंग बट second of that function of x into tan of that function of x multiplied by derivative of that function of x, that is tan of x का पावर 4 + 4। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो एज इट इज़ आएगा। अभी डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ फंक्शन ऑफ x इज नथिंग बट सेकेंड स्क्वायर ऑफ दैट फंक्शन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो ये पार्ट एज इट इज़ आएगा, ये वाला पार्ट भी एज इट इज़ आएगा। डेरिवेटिव ऑफ x का पावर 4 क्या आएगा, x का पावर n का आता है n इंटू एक्स का पावर n - 1, तो यहाँ n इज़ 4, x का पावर 4 - 1 इज़ 3 और डेरिवेटिव ऑफ 4 आएगा आपका 0। ठीक है, तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, जो लिखने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा, tan ऑफ एक्स का पावर 4 + 4 टाइम्स या tan ऑफ एक्स का पावर 4 + 4 मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड स्क्वायर एक्स का पावर 4 + 4 इंटू 4 टाइम्स x³। ठीक है, इसको रीअरेंज कर लेंगे, 4 इधर ले जाएंगे, मतलब ये सामने से लिखना चालू करेंगे तो थोड़ा ठीक लगेगा, वो आप कर लेना। ठीक है, दैट्स नॉट अ बिग डील। ओके, सो 12th क्वेश्चन कर लिया हमने। नाउ 13th पे आ जाते हैं। ठीक है, तो 13th क्वेश्चन में क्या दे रखा है उन्होंने, लेट मी राइट इट, y इज इक्वल टू 13, yeah, it is e times logarithm of log of x का होल स्क्वायर माइनस log of x स्क्वायर। ठीक है, सो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि e⁻⁴ log of x और ये log इज़ नथिंग बट इक्वल टू x। ठीक है, तो e⁻⁴ log ऑफ सम फंक्शन ऑफ x कैन ऑल्सो बी मीन्स इज़ ऑल्सो इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है, मतलब e का पावर log है और अंदर कुछ भी है तो वो क्वांटिटी उसके बराबर होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि ये यहाँ यूज़ करने वाला है, बिकॉज e⁻⁴ log ऑफ दिस फंक्शन इज़ नथिंग बट इक्वल टू log x का होल स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर। और एक चीज़ इसमें कर लेंगे तो ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, log ऑफ x का पावर n इज़ इक्वल टू n log x। ठीक है, और log मतलब log x लिखा है तो इसका ये मतलब होता है log x टू द बेस e। ठीक है, और इसको ऐसे लिख सकते हैं log x by log e और log e
और ln e, मतलब इसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिदम ऑफ e, ठीक है। तो ln ऑफ e 1 के बराबर होता है, ठीक है। इसलिए बेस में कुछ आता नहीं है, तो अगर log x नॉर्मल लिख रहे हैं तो उसका बेस e होगा, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है। तो इट इज़ log x का होल स्क्वायर है ये, ठीक है। log x का होल स्क्वायर है, यहाँ पे x का पावर n है ना, तब वो n सामने आएगा, तो इट इज़ 2 टाइम्स log x, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे y डैश, तो इट इज़ डी बाई डी एक्स log x का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स log x। डिफ्रेंशिएशन ऑपरेटर को हम प्लस माइनस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, दैट इज़ डी बाई डी एक्स log x का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स डी बाई डी एक्स log x, ठीक है। अभी डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन रेस टू पावर n क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स सेम फंक्शन रेस टू पावर n माइनस 1, मतलब 2 माइनस 1 1 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ log x माइनस 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ log x इज़ 1 बाई एक्स, तो 2 बाई एक्स हो गया है। तो इसको ही हम ऐसे लिख सकते हैं 2 log x डिवाइड बाई x माइनस 2 बाई एक्स, तो इट इज़ नथिंग बट 2 log x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स। तो दिस इज़ योर y डैश और डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। सो दिस इज़ योर 13th क्वेश्चन। सो 14th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। क्या दे रखा है उन्होंने, y इज़ इक्वल टू साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन रूट x, ठीक है। इस टाइप का टैन वाला प्रॉब्लम हमने किया था, तो कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट टाइप का प्रॉब्लम है नहीं है। तो अगर y डैश करना है तो क्या करेंगे हम, y डैश इज़ नथिंग बट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ अंडर रूट साइन ऑफ रूट x, ठीक है। तो साइन ऑफ सम फंक्शन ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ दैट फंक्शन ऑफ x, मतलब साइन रूट x टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन ऑफ x, ठीक है। साइन ऑफ फंक्शन ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन कॉस ऑफ फंक्शन ऑफ x टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो कॉस तो एज इट इज़ आएगा। अभी डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ सम फंक्शन ऑफ x इज़ नथिंग बट 1 बाय 2 टाइम्स रूट ऑफ दैट फंक्शन ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन ऑफ x, दैट इज साइन ऑफ रूट x, ठीक है। ये दोनों एज इट इज़ आएंगे। अब डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ सम फंक्शन ऑफ x इज़ नथिंग बट कोसाइन ऑफ दैट फंक्शन ऑफ x टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अब ये तीनों चीज़ें सेम आएंगी, मतलब ऐसी की ऐसी, बिकॉज इनका डिफ्रेंशिएशन कर लिया हमने। अब डेरिवेटिव ऑफ रूट x इज़ 1 बाय 2 रूट x, ठीक है। अभी सारे टर्म्स को लिख देंगे एक साथ, तो क्या आ जाएगा, y डैश इज़ नथिंग बट इक्वल टू कोसाइन ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ रूट x टाइम्स 1 बाय 2 अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ रूट x इंटू कोसाइन ऑफ रूट x मल्टीप्लाइड बाय 1/2 रूट x, ठीक है। तो इसको थोड़ा ढंग से लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, रूट x टाइम्स साइन ऑफ रूट ऑफ x, ठीक है। आई होप मतलब आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। मैं इतना डिटेल में या मतलब इतना धीरे धीरे सारा एक एक स्टेप करते इसलिए जा रहा हूँ ताकि ऐसा कुछ रटना ना पड़े, आपको सारा कंसेप्चुअली समझ में आए। एक बार का आपको अगर पता है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, तो कितना भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन आ जाए आपको निकालते आना चाहिए, ठीक है। तो दैट्स द सोल पर्पस ऑफ दिस सीरीज़। तो 15 क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। y इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ सेकेंड ऑफ e का पावर x स्क्वायर, ठीक है। तो y डैश क्या आ जाएगा हमारा,
डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ सेकेंड ऑफ ई ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो लॉग ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स इज नथिंग बट 1 बाय दैट फंक्शन सेकेंड ऑफ ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। तो ये वाला पार्ट तो एज इट इज़ आएगा। डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ऑफ एक्स क्या आएगा? इट इज़ नथिंग बट सेकेंड ऑफ एक्स इंटू टैन ऑफ सेकेंड, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स क्या आएगा? सेकेंड ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स इंटू टैन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। ये वाला पार्ट और दोनों पार्ट तो सेम आएंगे, ठीक है। अभी डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई रेज टू पावर फंक्शन ऑफ एक्स क्या होगा? वो होगा ई रेज टू पावर फंक्शन ऑफ एक्स टाइम डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स। अभी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम आएगा। अभी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ नथिंग बट 2x। तो सारी चीज़ों को हम लिख देंगे एक साथ। तो वाई डैश क्या हो जाएगा हमारा? इट विल बी 1 अपॉन सेकेंड ऑफ ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर इज़ नथिंग बट कोसाइन ऑफ, मतलब 1 बाय सेक एक्स इज़ कॉस एक्स। तो 1 बाय सेकेंड ऑफ ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर इज़ कॉस ऑफ ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर टाइम सेकेंड ऑफ ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर इंटू टैन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर 2x आगे लिख देते हैं, ठीक है। ये वाला 2x इंटू ई स्क्वायर भी आगे लिख देते हैं या तो, ठीक है, इंटू ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं हम कि कौन कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है वो देख सकते हैं। तो y डैश हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स x, ठीक है। तो सेकेंड ऑफ ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर इंटू, या हाँ, तो यहाँ से सीधा दिख रहा था कि हमने कॉस को सेकेंड लिखा ना, तो कॉस को इस तरीके से लिख सकते हैं सेकेंड ऑफ ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर इंटू टैन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाले कॉस को हमने 1 बाय सेक लिखा है, तो इट इज़ 2x ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर टाइम सेकेंड कैंसल, तो इट इज़ टेंजेंट ऑफ ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर इट इज़ 15। तो 16 क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। एक्स वी आई इट इज़ y इज इक्वल टू लॉगरिदम ऑफ ई रेज टू पावर, ओके, इट इज़ ई स्क्वायर टाइम्स लॉग एक्स, ठीक है। तो वही लॉग ऑफ ए बी रहेगा, मतलब लॉग ऑफ बी, लॉगरिदम ऑफ बी विद बेस ए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग बी बाय लॉग ए, ठीक है। तो यही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये कैसा आ जाएगा? लॉग ऑफ लॉग एक्स लॉग ऑफ ई स्क्वायर, ठीक है। और एक चीज़, लॉग ऑफ एक्स का पावर n इज़ नथिंग बट n लॉग एक्स। सिमिलरली इसका क्या हो जाएगा? लॉग एक्स डिवाइड बाय 2 टाइम्स लॉग ई, एंड लॉग ई हमें पता है 1 होता है, क्योंकि लॉग ई टू द बेस ई 1 होता है, ठीक है। और कुछ बेस नहीं दिया है तो उसका बेस ई है, ये मान के चलना है, ठीक है। तो ln ऑफ ई और log ऑफ ई इज़ 1, व्हेन log के नीचे बेस नहीं दिया है तो वो ई ही मानना है। तो ln ई या log ई 1 होता है आपका, ठीक है। तो सिंपल हो गया ये। तो इसको करना क्या है, बस y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो y डैश क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई 2 टाइम्स लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। 1 बाई 2 कॉमन ले सकते हैं,
कॉमन इन द सेंस बाहर निकाल सकते हैं डिफरेंशिएशन के, बिकॉज कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन होने पर फंक्शन को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो इट इज़ मतलब ये डिफरेंशिएशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फंक्शन पर तो पड़ता है। सो इट इज़ डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स। तो वाई डैश क्या हो जाएगा हमारा, हाफ ऑफ डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स इज नथिंग बट दैट फंक्शन डिवाइड बाय उसका डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन। तो ये हो जाएगा आपका हाफ टाइम्स 1 बाय लॉग एक्स, ठीक है। और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज नथिंग बट एक्स, मतलब 1 बाय एक्स। तो इंटू 1 बाय एक्स, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 2x log x। सो दिस इज़ योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। अभी 17th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। या सो इट इज़ एक्स वी आई आई y इज इक्वल टू log of, yeah, it is logarithm of log x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये log x का होल स्क्वायर नहीं है, log x का होल स्क्वायर इस टाइप का फंक्शन है, ठीक है। तो वो n log n वाला अप्लाई करने का ट्राई मत करना, ठीक है, दोनों में फ़र्क है। तो y डैश करेंगे तो क्या आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ log x स्क्वायर। तो ये पूरे फंक्शन का पावर है 2, ठीक है। मतलब एफ एक्स रेज टू पावर n का डिफरेंशिएशन निकालना है, d बाई डी एक्स ऑफ, तो अगर भूल गए होंगे तो वापस बता दे रहा हूँ, n एफ एक्स n रेज टू पावर n माइनस 1 टाइम्स एफ डैश ऑफ x, ठीक है। सेम चीज़ करनी है। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, मतलब फंक्शन रेज टू पावर n का डिफरेंशिएशन इज 2 टाइम्स वो पूरा फंक्शन log x, ठीक है, होल रेज टू पावर 2 माइनस 1 जो कि 1 ही आने वाला है, टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन दैट इज log x, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो एज इट इज़ आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स इज नथिंग बट 1 बाय दैट फंक्शन, मतलब यहाँ पे वो फंक्शन है log ऑफ x टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन log ऑफ x, ठीक है। ये वाला पार्ट सेम आएगा, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम ऑफ सम फंक्शन ऑफ x इज नथिंग बट 1 बाय दैट फंक्शन टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है। तो ये वाला पार्ट सेम आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज नथिंग बट 1 बाय एक्स। तो आपका वाई डैश क्या आएगा, 2 टाइम्स log x, इसका ब्रैकेट हो गया, ये इसका ब्रैकेट हो गया, टाइम्स या तो डिवाइड बाय, बिकॉज सारी चीज़ें अभी डिनोमिनेटर में ही है, डिवाइड बाय ये वाला दैट इज़ log x टाइम्स log x टाइम्स x, और इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब मैं वापस बार बार लिखता तो टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैंने जल्दी कर लिया। तो आपको बस आखिरी में फाइनली एक बार रीचेक कर लेना है कि बराबर लिखा है या नहीं, ठीक है। एंड थोड़ा सिस्टमेटिकली लिखना है, स्टेप बाय स्टेप। सो क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, एंड हियर कम्स द क्वेश्चन नंबर 18।
योर y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस कॉस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर आपका एंगल है, तो यहाँ से आपका वाई डैश क्या आ जाएगा, इट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस कॉस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कोसाइन एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, तो फंक्शन का पावर n सेम, मतलब ये फंक्शन है उसका पावर n है, तो इट इज़ नथिंग बट 2 टाइम्स दैट फंक्शन, सॉरी 2 टाइम्स दैट फंक्शन रेज टू पावर n माइनस 1, जो कि 2 माइनस 1 1 ही होगा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ दैट फंक्शन। सिमिलरली कॉस के लिए भी ऐसे ही करेंगे, फंक्शन का पावर n, सो 2 टाइम्स फंक्शन ठीक है इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। तो 2 टाइम्स साइन एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ सम फंक्शन इज नथिंग बट कॉस ऑफ दैट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, माइनस 2 टाइम्स कॉस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, कॉस ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स इज नथिंग बट माइनस साइन ऑफ दैट फंक्शन ऑफ एक्स टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, तो ये आपका हो गया 2 टाइम्स साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो इट इज़ 2 टाइम्स साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर टाइम्स 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ठीक है, तो इट इज़ 4x टाइम्स साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 4x टाइम्स साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा 8x या तो 4x इंटू 2 टाइम्स साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो साइन 2 थीटा का हमें पता है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अभी थीटा की जगह एक्स स्क्वायर रख देंगे, तो साइन 2x स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स, सॉरी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये 4x हो जाएगा अपना, ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन ऑफ 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज़ योर डी वाई बाई डी एक्स। So this is your answer for question number 18. Oh, have I left? 18. Wait a minute. Yeah, so I think we are done with this sub questions of question number 2. तो हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे. ठीक है, so thanks for watching and do share if you have any suggestion or something, and thank you once again.